दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में कितना पेज लिखना चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए, कितना पेज लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है, कितना पेज लिखने पे कम नंबर मिलता है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके अंदर पेज किसे कहते हैं, पन्ना किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी बीए एग्जाम की कॉपी होती है उसके अंदर जो आपका फ्रंट वाला साइड होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी बीए एग्जाम की कॉपी हो गई, तो इसके अंदर जो आपका फ्रंट वाला साइड होता है, तो फ्रंट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं एक पेज, और इसको पलट देने पे जो इसका दूसरा वाला साइड होता है, यानी कि जो इसका बैक वाला साइड होता है, बैक वाले साइड को बोलते हैं हम लोग दो पेज। तो फ्रंट वाले साइड को एक पेज और इसके पीछे वाले साइड को दूसरा पेज बोलते हैं, और दोनों पेज को जब मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने पे बनता है एक पन्ना। यानी कि इसके फ्रंट वाले साइड को और बैक वाले साइड को जब मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने पे बनता है एक पन्ना, और दोनों को क्या बोलते हैं, फ्रंट वाले साइड को बोलते हैं एक पेज और इसके पीछे वाले साइड को बोलते हैं दूसरा पेज। तो दो पेज को मिला करके एक पन्ना बनता है और दोनों अलग अलग होता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि पेज किसे कहते हैं, पन्ना किसे कहते हैं। तो जो आपका फ्रंट वाला साइड होता है और जो इसके पीछे वाला साइड होता है, दोनों को मिला करके बनता है एक पन्ना, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद से दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है या फिर जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने कितने पेज में लिखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना है, यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, अगर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसका आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका 50 शब्द होता है, 50 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका 50 शब्द होता है, 50 शब्द जो है कि 1/2 पेज यानी कि आधा पेज के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कि आपको आधा पेज के अंदर लिखना है, आधा पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो 50 शब्द होता है, 50 शब्द जो है आधा पेज के अंदर अच्छे तरीके से आ जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, अगर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आधा पेज के अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं तो उसका आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है, अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो उसका उत्तर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के अंदर लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 250 शब्द होता है, 250 शब्द जो है कि 2.5 पेज से 3 पेज के अंदर आराम से आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के बीच में लिखना है। अब बात करते हैं जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे। तो जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप कितने पेज में लिखेंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो ये जो आपका 500 शब्द होता है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि 500 शब्द कितने पेज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है कि आपको 6 पेज से लेकर 7 पेज के बीच में लिखना है, यानी कि 6 से 7 पेज में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और इससे कम भी आपको नहीं लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों का आंसर आपको कितने कितने पेज में लिखना है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर जो 32 पेज की कॉपी हमें मिलती है, क्या 32 पे 32 पेज लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है या फिर उससे कम लिखने पर भी ज़्यादा नंबर मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी 32 पेज की कॉपी होती है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप 32 पेज लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिख देते हैं, कितना, अगर आप अच्छे तरीके से 15 पेज लिख देते हैं या फिर अच्छे तरीके से अगर आप 20 पेज लिख देते हैं तो भी दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे पेज भरने से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने किस तरीके से लिखा हुआ है, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है कि नहीं लिखा है, आपसे जो पूछा गया आपने वो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो एग्जाम में दोस्तों अगर आप 15 पेज अच्छे तरीके से लिख देते हैं, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको दोस्तों अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। यहाँ पे 32 पेज भरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।